बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान की बहनें आज 10,000 का जत्था लेके अडयाला जेल पे चढ़ाई करने वाली हैं। सूरह यासीन का खत्म भी होगा। पीटीआई ने कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है, इंतहाई खतरनाक कार्ड खेलने का फैसला किया उन्होंने। वो कार्ड कैसे खेलेंगे और वो कार्ड क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया है, उसके बाद दुनिया में नई साबंदियां होना शुरू हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 7-8 मुल्कों को मजीद धमकी दे दी है और लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से चीन और रशिया से ज्यादा यूरोपीय ममालिक को खतरा है, खास तौर पे यूरोपीय यूनियन को। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मुख्तलिफ डाट मिलाएंगे, कहानी बन जाएगी, तस्वीर बन जाएगी। लेकिन इससे पहले बात करेंगे, सोशल मीडिया में बड़ा जनाब एक चर्चा है सीएम स्किल्ड पंजाब इनिशिएटिव प्रोग्राम का। वो प्रोग्राम क्या है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, बहुत सारे दोस्तों के लिए ये मुफीद हो सकता है। ये जो प्रोग्राम है, इसमें जो स्किल्ड लोग हैं 10,000 के करीब लोग जो हैं, इनको बैरून मुल्क रोजगार के लिए भेजा जाएगा और उनकी स्किल जो है वो पॉलिश भी की जाएगी। और इसमें अच्छा ये नहीं कि बहुत हाई प्रोफाइल और डिग्रियां हों उनके पास बड़ी बड़ी, नहीं 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 नहीं, बस लिखना पढ़ना जानते हो, 18 से 35 साल के दरमियान उनकी उम्र हो और पंजाब का उनका डोमिसाइल हो और बैरून मुल्क जाने के हलों को पौधेश में देना लगे हो ना, इसी अलचना ना हो, जराइम पेशा ना हो। अच्छा, इसमें जो है ना, ये जो स्किल ट्रेनिंग है वो किन शोबों में दी जा रही है? वो जनाब जो हमारे वहां जाके मजदूरी करते हैं ना लोग, छोटे मोटे काम करते हैं बैरून मुल्क जाके, यहाँ से जाते हैं अनट्रेंड, तो वहां फिर मजदूरों के तौर पे उनको जो है वो तनख्वाह मिलती है। ये कर रहे हैं जनाब, उनको एक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टाइल फिक्सर, कारपेंटर, बावर्ची, वेटर, गूगल आईटी एक्सपर्ट, इस तरह के जो है, और चाइल्ड माइंडर्स, ये इस तरह का उन्होंने किया है प्रोग्राम शुरू कि जनाब ये इनको पॉलिश पुलिश करेंगे 10,000 बंदों को। इससे वो कहते हैं फायदा क्या होगा? अच्छा, इनको कर्जा भी मिलेगा, बिला सूद कर्जा मिलेगा। ये इसके बाद इनको जनाब ये फिर बाहर नौकरियां ढूंढेंगे ना, जब नौकरी मिल जाएगी ना, फिर इनको प्रवास कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। ये इसका हिस्सा 2 है। दूसरे हिस्से में जनाब जो प्रवास कार्ड स्कीम है, इसमें जो जिन लोगों को बैरून मुल्क जो है वो अप्लाई करेंगे और उनको वीजा मिल जाता है, वहां का नौकरी मिल जाती है, ऑफर लेटर मिल जाता है या अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, तो इसके बाद वो अप्लाई कर सकेंगे। और उनके जो सफरी अखराजात है ना, दीगर अखराजात, खाली जेब ना टुर जाना, जेब पैसे पा के जिदा मां टोर दिए बच्चों नू, इस तरह उन्होंने टोरिया जाएगा। और जनाब ये जो है ये प्रवास कार्ड 3 साल के लिए वो 45,000 नौजवानों को, ये 3 साल की स्कीम है और 3 साल में 45,000 नौजवानों को बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। और जॉब लेटर हासिल करने के बाद ऑनलाइन कर्ज के लिए वो दरखास्त दे सकते हैं। और फिर जनाब इसमें 6.667 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें एक जो पाकिस्तान का, जो पंजाब का, एक तो है नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो है ये अंदाजा लगाया गया है कि 3 साल में $40 मिलियन की तरसीलात ज़र जो होंगी, पाकिस्तान में पैसे आएंगे, डॉलर आए, दिरहम आए, दिनार आए, जो भी है, यानी गैर मुल्की करेंसी जो है पाकिस्तान में आएगी $40 मिलियन। तो नौजवान तो बड़े खुश हैं इस पे। और मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मरियम नवाज शरीफ जो है, ये जो साथी वज़ीर आला है दीगर सूबों के लिए, उनके लिए भी एक इम्तिहान बनी हुई है। अब ये प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, देखें बाकी सूबे जो है, हो सकता है वो भी ये प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दे, देखा था क्योंकि और नाम दे दें इसको। अच्छा, दूसरी जो मैं बात कर रहा था, ये जो पीटीआई वाले हैं ना, इन्होंने जो एक 10,000 पिछली मरतबा अलीमा खानम ने वहां खड़े होकर ये ऐलान किया था कि 10,000 बंदे अगर आ जाए ना तो हम यहाँ धरना दे के बैठ जाएं, तो फिर उसके बाद जनाब किसी की जरूरत नहीं होगी कि हमें वो रोक सके मुलाकात से। अब आज जो है, जैसे हर दफा होता है, आज मुलाकात का इनका दिन है। तो ये जनाब एक तो इन्होंने ये किया है, दोनों बहनों ने क्या, बल्कि पूरी पीटीआई ने ये जनाब लोगों को इकट्ठा करने का जनाब जो है, आलिया हमजा अलग ट्वीट कर रही हैं, पीटीआई का सोशल मीडिया अलग जनाब कर रहा है,
वो जो इनके टिकट होल्डर हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी लिस्टें जो है ये जारी कर रहे हैं बार बार कि हर बंदा पहुंचे जनाब, इतने बंदे लेके आएंगे तो जनाब काम चल जाएगा। और ये जो है ना, इन्होंने फिर कहा जनाब हम यासीन जो है वहां बैठ के 1 बजे पहुंच जाएं, बहनें कहती हैं, तो वहां फिर जनाब हम जो है सूरह यासीन जो है वो खत्म करेंगे, खत्म शरीफ होगा। इन्होंने खत्म यानी तिलावत करेंगी वहां बैठ के। जब कोई शख्स आलम निज़ाम में हो न, तब ये कहा जाता है कि जनाब इसके पास बैठ के ऊंची आवाज में सूरह यासीन की तिलावत की जाए। क्या हालत निज़ाम में है पीटीआई इस वक्त? और फिर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद फिर कुल शरीफ होते हैं। तो ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये देखें ये कहां से शुरू हुए, तब्दीली आई रे, आएगा इमरान और तब्दीली आ गई, इस तरह के इन्होंने कोई नारे शारे, गाने शाने, ये तो इनकी जो थी ना सियासत, धरनों की सियासत, वो तो थी एक म्यूजिकल शो था वो। और इमरान खान को ये आपने देखी होगी ना, वो जो यास्मीन राशिद की एक ऑडियो आई थी किसी खातून के साथ, जब ये ज़मान पार्क में वो कहते हैं ना, अब ये खवातीन आती हैं जो डिसिप्लिन में नहीं है, आकर लड़कों वाले कैंप पे चली जाती हैं, तो वो उसको मना, वो कहती चल चुप कर पुत्र, तो कोई गल नहीं खैर रहा, उनके नहीं, वो इनको डिसिप्लिन में तो होना चाहिए ना। वो कहती बस ठीक है, तो हाजिरी लगा खैर है। और जब धरनों के मौके पे आपको याद होगा कि लड़कियों के साथ बड़ी बदतमीजी, इनके हर जलसे में लड़कियों के साथ बड़ी बदतमीजी होती थी। मुझे एक साहब ने बताया कि उन्होंने ये इमरान खान से कहा जनाब इसके ने कोई अलग बना दिया करे, इनका कुछ सिस्टम ऐसा कि खवातीन की तरफ लड़के जा ना सके। बहुत आखिर में जाके फिर उन्होंने खारदार तार लगानी शुरू कर दी थी। लेकिन उस वक्त इमरान ने कहा कि अगर हमने बंद कर दी ना, खारदार तारें वगैरह लगा दी, तो फिर आना किसने? ये इनकी सर सोच है, जो ये मैंने पहले भी उस पर भी लाक किया था। जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, किसी दोस्त ने दी थी, तो उस वक्त ही मैंने इस पर भी लाक किया था तफसील के साथ कि जनाब ये रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, और फिर ये नकदा कोका से होता हुआ मामला अब जो है ये सूरह यासीन तक पहुंच गया। और जो दूसरी मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब ये बहुत ही खतरनाक कार्ड खेल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना और उनके दरमियान, अयूब खान के दरमियान मुकाबला था, सदारती इलेक्शन थे, तो मोहतरमा का जो इंतखाबी निशान था वो लालटेन था। उस वक्त जितने भी ये उर्दू स्पीकिंग लोग थे ना, ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हामी थे, और वो झोंपड़ी में बेचारे रहते थे, गुर्बत के मारे हुए थे। और जो लालटेन इंतखाबी निशान था फातिमा जिन्ना का, वो जनाब उन्होंने अपनी झोंपड़ी में लटकाई होती थी, रात को जलाते थे, अपने वो दूर दूर तक नजर आती थी। तो ये भाई साहब ने, जो अयूब खान साहब हैं, ये वहां जो फसादात शुरू हुए पठानों के और उनके, ये अयूब खान साहब थे इसके पीछे, और लड़ाई करवाई। और वो जो है जनाब, वो जो झोपड़ियां थी वो जनाब जला दी गई, और वो कहा गया कि जनाब वो तो ऐसे होते लड़ाई हुई थी जनाब, वो जिन्होंने लालटेनें लटकाई हुई थी तो वो गिरी हैं तो आग लग गई। इस तरह का मामला हुआ था। अब पीटीआई वाले जो हैं ये मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रहे। एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत को कोई गुड जेस्चर के तौर पे ये फलां काम करना चाहिए। ये काम तो तब होंगे ना जब आप मिल बैठेंगे। मिल बैठने के लिए तैयार नहीं, ऑफर दिन को आ रही है। एक तो वजीर आजम ने ऑफर दी थी खुल्लम खुल्ला, और वजीर ने ये भी कहा था चलो मेरे पास नहीं तो आप ऐसा करें कि इजाज साद को स्पीक करें, वहां उनके चैम्बर में कोई मुलाकात कर लेते हैं, मिल लेते हैं। इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मिलजुल कर चलने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि देखना दुनिया की हालत हुई। अगर पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार है कि कोई आलमी साजिश के मोहरे के तौर पर तो नहीं काम हो रहा, ये भी सोचने वाली गल। तो वो जनाब वो ठीक है जनाब, खैर मकदम करते हैं। बाद में क्या हुआ अभी तक नहीं पता चला। वो उन्होंने जनाब कहा वो जनाब महमूद अचकज़ई जो हैं वो करेंगे और राजा नासिर अब्बास करेंगे, इमरान खान ये कहते हैं। और वो हुआ क्या, हुआ ये कि जनाब ये जो एक और आपको याद होगा कि ये 3-4 बंदे हैं जो पीटीआई वाले जिनको ऑन नहीं करते, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, ये कोटला जेल में मिलके भी आए थे शाह महमूद कुरैशी वगैरह से। तो इन्होंने जनाब अपने तौर पे ना एक बना ली हुई है कौमी मुज़ाकरात कमेटी। अब कौमी मुज़ाकरात कमेटी जो है ये आल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कर रही है, कौमी कॉन्फ्रेंस कर रही है 7 तारीख को। इन्होंने दावत दी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को भी, पीटीआई को भी।
उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों को भी दावत दी हुई है, राणा सनाउल्लाह को दावत दी हुई है, जितनी भी जमातें हैं सबको उन्होंने दावत दी हुई है कि कोई हम आहंगी पैदा हो जाए सियासतदानों के दरमियान, कोई यकजहती के लिए कोई लाहे अमल बन जाए। और ये कहते हैं फवाद चौधरी वगैरह कि हम तो इमरान खान की रिहाई के लिए ये मूवमेंट चला रहे हैं। अब तहरीक तफदे आईन पाकिस्तान जिसके सरबराह महमूद अजकरी साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने इनकी जो दावत देने गए थे ना, दावत मुस्तरद कर दी, हमने आपके साथ उस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना। हालांकि कॉन्फ्रेंस में जाने में क्या हर्ज था, आपका जो एजेंडा है आइन की बहाली का, अदलिया की आज़ादी का, तो वो भी तो जो ये कौमी मुज़ाकरात कमेटी है ये भी तो यही बात कर रहे हैं ना। लेकिन आप कहते नहीं जी नहीं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा तहादी जो है वो कहते हैं पीटीआई वाले हैं, तो क्योंकि पीटीआई नहीं जा रही, पीटीआई को आप लोगों पे एतबार नहीं, आपको निकाला हुआ उन्होंने, तो फिर हमारा इस कॉन्फ्रेंस में जाना बनता नहीं है। ये इन्होंने जवाब दे दिया। और इससे पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने जनाब टीवी चैनल में बैठ के कह दिया था जनाब शहबाज शरीफ ने जो ये ऑफर दी होगी, पेशकश की होगी मुज़ाकरात की, तो उन्होंने फिर ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट को भी जनाब इत्माद में लिया होगा और नवाज शरीफ को भी इत्माद में लिया होगा। तो ये जनाब 5 बड़े जो मिल बैठे ना, यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान और फौज उनके, और वो बाकी आप जानते हैं, यानी फील्ड मार्शल हो, जो फील्ड मार्शल का कोई नुमाइंदा हो, वो जो इस तरह की उन्होंने ऑफर दी थी। अब ये जो ऑफर दी इसके बाद जब पीटीए वाले होर चोड़े हो गए, वो कहते ने देखा ना ये साबित होता ना इतों कि इमरान खान जरा जनाब तैयार नहीं है मुज़ाकरात वास्ते, ये मुसीबत पे ही है ना, तरले पे मार रहे हैं ना। अब इस तरह के बयान देने से बाहर तो ये मेरा ख्याल है एक मुस्बत सियासी सोच का इशारा है, ये जो राणा सनाउल्लाह ने बात की। लेकिन दूसरी तरफ भी देखना है ना कि दूसरी तरफ क्या सियासी सोच वाले लोग, वो कौन लोग हैं? दूसरी तरफ तो वो लोग हैं जब सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा था, फौज वाले ब्रीफिंग देने के लिए आए हुए थे, डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ वहां मौजूद थे, इमरान खान नहीं आए थे कि मुझे इनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। जितना भी इनका टेन्योर था, जब भी ये असेंबली में आए हैं, इन्होंने एक मर्तबा भी जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ हाथ नहीं मिलाया था। ज़हन में याद है ना आपको। और चंद दिन पहले मलिक अहमद खान जो स्पीकर है पंजाब असेंबली के, वो भी बड़े करीब है उनके एस्टेब्लिशमेंट के, वो कहते हैं जनाब एक मीटिंग में थे, 6-7 माह हो गए थे हुकूमत को इसकी बने हुए, तो बंदे ऐसे सारे अंदर डाले हुए, तो मैंने कहा यार बेगना लोगों को अंदर डाला हुआ है आप लोगों ने, तो यार ये बात करें इमरान खान से। तो वो कहते हैं कि जनाब उसने इमरान खान को फोन किया, बकौल उनके वो यूसुफ बेग मिर्जा से उनकी बात हो रही है। यूसुफ बेग मिर्जा इनके मशीर थे, उन दिनों वही रहते थे वज़ीर आज़म हाउस में। तो उन्होंने कहा जनाब उन्होंने फोन किया, तो इमरान खान ने कहा कि मैं हुणे 14 दिन नाल बैठा। ये इनकी सोच है और यही सोच अब तक चली आ रही है। चलो ठीक है ना बैठे, दूसरी तरफ से भी जो है 10,000 का जत्था लेके आ रहे हैं, तो वो जत्था रोकने का कोई इंतजाम भी तो होगा ना, ये क्या जत्था पहुंचने देंगे? और दूसरी तरफ एक वो जत्था, और दूसरी तरफ जो ये अपनी तरफ से गैर जानबदार एक बनी हुई है जनाब तहरीक तफदे आईन पाकिस्तान, ये असल में पीटीए ही कह लें जनाब एक प्रॉक्सी है। अब ये जो लोग हैं जनाब जीटी रोड से लाहौर पे हमलावर होंगे, लाहौर पहुंचेंगे जनाब, चलो वो सुहेल अफरीदी आके कर गया जो करना था, वो भी देख लेंगे जनाब क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब मसला ये है कि सुहेल अफरीदी साहब को आपको याद होगा जब ये वज़ीर आला बने हैं, तो उसी दिन कोर कमांडर पेशावर जो हैं वो गए थे इनके पास, मुलाकात हुई थी, और इन्होंने फिर ये बताया था ना वो चल के आए हैं, हम तो नहीं ना गए, यही है ना। अब वो वाले जो हैं यानी कोर कमांडर पेशावर या ये जो फौज वाले हैं, ये सुहेल अफरीदी को लिफ्ट ही नहीं करवाते, बल्कि पास भी नहीं फटकने दे रहे। अभी 2 दिन पहले पेशावर में जो पेशावर पोलो ग्राउंड है वहां मैच हुआ चित्राल और गिलगित के टीमों के दरमियान, तो वहां चीफ सेक्रेटरी जो है इनके शहाब अली शाह साहब वो भी मौजूद थे, और जो कोर कमांडर जो हैं पेशावर के वो मेहमान खुसूसी थे, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब नहीं थे वहां पे। अब जो चीफ सेक्रेटरी उनको मना कर दिया, मेरी इतला के मुताबिक उनको मना कर दिया गया, तो यार सुहेल अफरीदी ने सदी बस ठीक है ये साडा इवेंट है तो ਅਸੀਂ आपे कर लांगे, आप ही दे लांगे ट्रॉफी श्राफी, तो वो ना आवे। अब दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ चल के गया था, आपको याद होगा
इसके पास बनी गाला में सड़क बनवा ली थी, लेकिन चल के जाने का भी की मुल पाया सी ने, वही हरकत रही और दी। वो कह रहे थे जनाब मिलके चलते हैं, मुल्क जो है मुश्किल हालात में है। उन्होंने दिनों से बिजली तक नहीं सी यार, 18 घंटे बिजली नहीं आती सी, शहरों च हाल सी, पिंडों का तो पर पुछो ही ना की सी। चलो यार मिलजुल के करते हैं कुछ, तो 5 हल्के खोल दो, ये कर दो, कभी धरना दे दो, कभी फलां काम कर दो, यानी कि टिक के नहीं बैठता सी ना, हुकूमत चैन नाल हुकूमत करने दे रहा सी मुस्लिम लीग नून। बहरहाल ये लगाया थे अपने काम पे। तो अच्छा, ये तो चलो हो गया ना इनका ट्रैक रिकॉर्ड कि ये है ही इस तरह। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब एक खतरनाक जो गेम है, तो 10,000 बंदा लेके जाना वहां, ये एक तरह से वो कह लेना हल्ला बोलने वाली बात है ना, जेल तोड़ के तो चिढ़वा लोगे इमरान खान को। अच्छा, दूसरा ये जो बात है ना, ये 2 दिन पहले इसमें ये जा रहे हैं कराची, सेल अफरीदी साहब, ये 9 से 11 जनवरी तक वहां रहेंगे। और इससे पहले जब ये लाहौर आए थे उस वक्त मैंने ये अर्ज किया था कि ये जनाब औरंगा सेंटर, लंडा बाजार, इधर उधर जो जगह चुनी थी ना, पता नहीं किसने चुन के दी है, वो जगह थी यहाँ पे जो पठान लोग हैं, पख्तून भाई हमारे हैं, वो बड़ी तादाद में उनके बिजनेस है वहां पे, और ये वही कार लेके लाहौर में आए थे। लेकिन वो सियाने थे। मेरी वो 1-2 बंदों से, 1-2 ताजरों से बात हुई, एक हाल रोड का, एक औरंगा सेंटर का, उनके जब इसने तो चले जाना है, बात सानू किसी ने पूछना नहीं है, असी क्यों एवं बिला वजह जनाब ये, और सानू कहते पसंद भी नहीं है ये बकौल उन्होंने। पर वो एक अलग बात है, वो तो हो सकता है मुझे जो लोग मिले वो उनको पसंद ना करते हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनको पसंद करने वाले। तो अब ये जा रहे हैं जनाब 9 जनवरी से 11 जनवरी तक सिंध में, कराची, हैदराबाद। अब आपको याद होगा कि जो मुराद अली शाह साहब वजीर आला सिंध, उन्होंने इनको मुलाकात की दावत दी थी और बड़ा अप्रिशिएट किया गया। और उन्होंने कहा जनाब वो जो उनके एक वजीर हैं, उनके जनाब हम इनको अजरत का तोहफा भी देंगे इन साहब को। लेकिन इनकी वही मुजाहमत वाली बात है कि किसी के साथ मिलकर नहीं बैठना। ये इन्होंने ट्वीट किया है, ये जनाब ट्वीट है 4 जनवरी का, ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि जनाब सिंध के दौरे पर वज़ीर आला सिंध ने जमहूरी इक़्तिदार और मनसब की तकरीम को मानते हुए मुझे मिलने की दावत दी है, जिस पर मैंने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वहां पर मैं अपने सूबे के लोगों से मिलूंगा, और अगर इनको वहां किसी किस्म की तकलीफ या मसला हुआ तो वो हल करने के लिए मैं जरूर आपसे मिलूंगा। यानी ये कि दूसरे लफ्जों में इन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया कि नहीं जनाब मैंने आपसे मुलाकात नहीं करनी, मैं तो अपने सूबे के लोगों से मिलने आ रहा हूं। अब जो सूबे के लोग हैं, देखें ये फिर सूबे वाली बात आ गई, सवाई तस्व वाली बात। ये कल को जनाब जो पंजाब की वज़ीर आला है वो खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगी, मैं जनाब यहाँ पंजाबियों से मिलने आई हूँ। बलोचिस्तान जाएंगे जनाब, मैं बलोचिस्तान वाले, या सिंध वाले जो हैं वो बलोचिस्तान चले जाएंगे, या सिंध वाले आपके सूबे में आ जाएंगे जब हम अपने सूबे वालों के आए, उनके मसाइल हल करने के लिए आए। जो वहां रहते हैं उनके मसाइल उसी सूबे ने हल करने हैं, वो सूबे का हिस्सा है आप। और आप जा रहे हैं जनाब, यानी वही जो इन्होंने लाहौर में कार्ड खेलने की कोशिश की वो अब सिंध में खेलना चाह रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में तो पहले ही ये खेल रहे हैं। और बातें जो सुनने में आ रही हैं कि ये जो 10,000 लोगों की बात कर रहे हैं ना, ये ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाए जाएंगे। अब आते हैं नहीं आते, कोई पहुंचने देता है या नहीं पहुंचने देता, ये जो इनकी हरकत है, ये जो सवाई तस्व वाली, या सवाई कार्ड खेलने वाली, या पख्तून कार्ड खेलने वाली, ये इसके देखें उनका वो देख लें, वो जो उन्होंने इनका प्रोग्राम सारा जो है वो जारी किया है, उसमें मैं देख रहा था, हो सकता है ट्वीट में इन्होंने ये लिख दिया हो, जो इन्होंने ताज़ा तरीन जो खबर है इनके दौरे के हवाले से, उसमें पूरा शेड्यूल दिया हुआ, उसमें किसी जगह भी वज़ीर आला से मुलाकात नहीं है, ना वज़ीर आला से, ना सिंध के किसी नुमाइंदे से। मुलाकात करनी है पीटीआई वालों के साथ और अपने सूबे के लोगों के साथ। तो इसके बाद आप कैसे ये तवक्को रख सकते हैं इन लोगों से कि ये जनाब पाकिस्तान के इस्तेहकाम, यकजहती के लिए काम करेंगे? ये तो किसी और ही तरफ चल पड़े हुए हैं, और दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है।
ट्रंप साहब ने जो पहले वेनेजुएला को जनाब वहां उन्होंने जो किया उसमें मैं पूरा विलाग भी किया था मैंने। अब जनाब उन्होंने कुछ 4-5-6 ममालिक जो बल्कि 7-8 ही बल्कि ममालिक हैं उनको जनाब धमकी दे दी है ट्रंप साहब ने कि जनाब थोड़ा भी नहीं बढ़ना। वो ईरान को तो पहले भी उन्होंने धमकी दी थी एक मरतबा, फिर उन्होंने धमकी दे दी है कि जनाब अगर मुजाहरीन के ऊपर सख्ती की तो फिर जनाब हम जो कार्रवाई करेंगे। ये फिर एक मरतबा कह दिया। मैं पहले भी मैंने अर्ज किया था जो ईरान वाले लोग हैं ना उनमें नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, ये इतना आसान नहीं होगा। अगर ये कार्रवाई करते हैं वो तरन वाला साबित नहीं होंगे। और फिर क्यूबा कह दिया जनाब, देखें क्यूबा बेचारा वैसे जब से वारसा पक्ष खत्म हुआ है तो क्यूबा तो बेचारे हालत पतली है। वो कह रहा है जनाब, वैसे उसके सदर ने बढ़ के तो मारी है कि आओ मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ बुज़दिल, लेकिन वो कहते हैं जनाब क्यूबा की हुकूमत तो गिरने वाली है खुद ही, तो हमने कुछ ना भी कहा तो खुद ही इसने गिर जाना है। और वेनेजुएला पे कह दो फिर एक दफा कहा जनाब बंदे बन जाओ। वहां इन्होंने प्रैक्टिस ही बना के ना हुकूमत वेनेजुएला में इन्होंने काम सीधा पदरा कर लेने की तरह कब्जा कर ही लिया। तो इससे ये जनाब जिदा बादशाह ना दी होगी तो इन्हों का कोई गवर्नर शवर्नर इस टाइप जो बाजार और सदर होएगा मुंतखब। और कोलंबिया ने कहना जनाब एक जो बीमार जो बंदा चला रहा फौजी ऑपरेशन जो है वो वहां भी किया जा सकता है। और मैक्सिको के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और फिर डेनमार्क, अच्छा ये वाला जो मसला, हाँ ईरान को भी दे, भारत को भी धमकी दी है इन्होंने। अफगानिस्तान को भी इन्होंने कहा हुआ कि जनाब जो बग्राम एयर बेस है हमने लेना है। और भारत को भी धमकी दी है इन्होंने एक मरतबा फिर कि तुम बंदे बन जाओ, रूस तो जरा तेल ले जा रहे हो ना तड़ातड़, ते बंद ना किया तो मैं मजीद टैक्स ला देगा जिसे पहले लगाया हुआ। और दूसरा डेनमार्क जो है उसको जनाब इन्होंने कहा जनाब ग्रीनलैंड जरा ना ये सानू चाहिए है। वो कहते हैं जनाब 2 माह की मोहलत दे रहे हैं इन्होंने थोनू ग्रीनलैंड जो जनाब साढ़े हैंड ओवर कर दो। और कहता मगर इसके पास ना आस पास वो कहते हैं कि जनाब चीन और रूस के बड़े जहाज हैं। ये उन्होंने बात की। अब जो वेनेजुएला है ये भी छोटा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान से भी बड़ा मुल्क है। मेरे ख्याल 1 लाख किलोमीटर रकबा, मुरब्बा किलोमीटर रकबा पाकिस्तान से ज्यादा है इसका। और ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो है ये आप ये कह लें कि दुनिया का सबसे बड़ा ये जजीरा है ग्रीनलैंड जो है। और पाकिस्तान से बड़ा है, मेरे ख्याल दुगना है पाकिस्तान से ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड की जरूरत क्यों? अच्छा ग्रीनलैंड जो है उसका बेचारे को ऐसा फड्डा फुड्डा भी कोई नहीं किसी के साथ। ग्रीनलैंड क्या कहता है? अच्छा ग्रीनलैंड में असल में वो जो है ना रेयर जो कहते हैं अर्थ मिनरल्स वो वहां पे हैं। ये जो बनने की लिथियम और ये वो वगैरह जो है, और वगैरह यूरेनियम भी है, सोना भी है, कीमती पत्थर भी हैं। ये जो चाइना ने बंद किया था पिछले दिनों इनका, तो वो उस तरह की जनाब अब ये चाहते हैं कि जनाब वहां जनाब जाके कब्जा कुब्जा कर ले। ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये डेनमार्क जो किंगडम ऑफ डेनमार्क है असल में सल्तनत डेनमार्क, उसका एक खुद मुख्तार इलाका है। अच्छा अब ये जो है ये जाके लग जाता है कनाडा के साथ भी 1.2 किलोमीटर ना एक छोटी सरहद जो है वो उसके साथ इसकी लगती, छोटी सी है टोटा जाके लगता। अच्छा ये जो वेनेजुएला भी इसकी सरहद तो नहीं मिलती, बीच में तो मेरा ख्याल आ जाता है वो क्यूबा वाले। बहरहाल समुद्र में इनके पास ताकत है ना, जाके कर लिया ना जो करना था। अच्छा ये जो है ना ये ग्रीनलैंड, ये इसकी जो जितने भी शहरी हैं ना वो डेनमार्क के शहरी हैं। और डेनमार्क के शहरी होने की वजह से वो जो यूरोपीय यूनियन के भी शहरी हैं, यानी ये काउंसिल ऑफ यूरोप का हिस्सा है ये वाला जो ग्रीनलैंड है। ये कहते नहीं ये सानू चाहिए, सानू चाहिए तुसी की करना बस सानू चाहिए। अब जो मैं कह रहा हूं ना, मैंने पहले भी लाग में भी अर्ज किया था, मुझे ये लग रहा है कि ये जो ट्रंप साहब है ना इन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक वो जो ये जनाब चाह रहे हैं कि यूरोप भी मेरे अंडर हो, गल्फ भी मेरे अंडर हो इसराइल की मावनत के साथ, और चीन जो है वो जनाब उधर जनाब अपनी तरफ जो है वो जो है जनाब ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग, जनूबी बहरा चीन, फला फला वो इलाके जनाब उसके सी पैक में चलो ले लो। और रूस जो है वो यूरोप के साथ जो मर्जी करे, यूक्रेन के साथ जो मर्जी करे। और यूरोपीय यूनियन, अच्छा यूरोपियन कंट्रीज मासवाए बर्तानिया को निकाल लें उसमें से, बाकी जो यूरोपीय मालिक हैं
उनके साथ इनका रवैया जो है ना मुआंदाना है। जब ये आए थे ना उस वक्त इन्होंने कहा था कि जनाब नेटो थोड़ा जिम्मेदार नहीं है, अगर होता सारा खर्चा चुकी है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ भी डिफेंस ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ पैसे दो। उस वक्त इन्होंने पैसे मांगे थे उनसे कि पैसे रखो इतने, एवं नहीं मुफ्ता नहीं लगना। अब मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो यूरोपीय मालिक है ना, बरतानिया दे नाल इहदी बड़ी गाड़ी छिंदी है। बरतानिया ते इन्हां दी पॉलिसियां भी तकरीबन इक्को ही हुंदियां, लेकिन दूसरे यूरोपीय मालिक के हवाले से मुझे ये लग रहा है कि उनको इसने इम्तिहान में डाल दिया हुआ है, या आप ये कह लें कि जनाब उनको आगे फेंक दिया इसने रशिया के कि लो जनाब जो मर्जी इन्हां दे नाल करो, सीधे करके रखो, मेरे नाल तुसीं नहीं आना, मैं थोड़े वाल नहीं आता। और दूसरा ये जो हमारे मामला हो गया हुआ है सऊदी अरब और यूएई का, वो मामला वो भी बड़ा खराब हो गया हुआ है। अब ये जनाब जो भारत के आर्मी चीफ हैं वो अतवार वाले दिन गए हैं, 2 दिन रह के आए हैं वहाँ यूएई में। तो वहाँ ज़ाहिर है यूएई में वो क्या करने गए थे, सैर सपाटे के दिन गए थे ना, वही मामला। और इसराइल भी, और अब ये इस खित्ते में एक नया इतिहाद बनता हो नजर आ रहा है। इसराइल को तस्लीम तक किया है ना यूएई ने यार, यूएई, इसराइल और इंडिया, ये कोई मुझे ये लग रहा है कि ये कोई फौजी इतिहाद, और बीच में फिर अफगानिस्तान भी शामिल हो सकता है इनके साथ। और यूएई के बारे में ये खबरें चल रही हैं, जो सऊदी मीडिया है वो ये कह रहा है कि वहां कोई इनके करीब शहर है सऊदी अरब के करीब, वहां कोई ये अड्डा देने वाले हैं इसराइल को, और वहां 800 इसराइली फौजी जो हैं वो तैनात होंगे। इस तरह की बातें सुनने में। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान सरदस्त तो बड़ी समझदारी के साथ, अमेरिका के साथ भी ओके यस है, हमने जो मजम्मत की है, तशवीश का इजहार किया, मजम्मत नहीं की हमने। वो जो हमारी प्रेस रिलीज जो वजारत खारजा की और इंडिया की, हमने तो चलो अक़वाम मुत्तहिदा का भी हवाला दे दिया अपने बयान में। इंडिया की तो बेचारे की इतनी जरूरत नहीं हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा का हवाला ही देते थे, चार्टर का हवाला दे देते, आलमी कवानीन का हवाला दे देते, बस तशवीश का इजहार किया और कहा कि जनाब जो वहाँ हिंदुस्तानी हैं उनकी वो हिफाजत के लिए जनाब हमारा सफारत खाना सरगर्म है। हमने भी इसी तरह का बयान शियान दिया है, एम बस टिल्ले मट्ठे जो बयान है, और फिर भी इंडियनों ने क्या देता। अच्छा, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के वजीर खारजा जो हैं वहाँ 3 दिन के दौरे पे चीन में थे, और जो मुश्तरका अलामिया जारी हुए ना, उसको भी इसी तनादरे में अगर देखें हम, ये जो मैंने बात की है ना, जो ज़ाहिर जो चीन के मिसाइल हैं, ताइवान कहना मेरा हैगा, वो संक्यांग में कुछ मामला चल रहे हैं, तिब्बत भी कहना मेरा, हांगकांग भी मेरा, जनूबी बहरे चीन दे विच उन्हें जजीरा बनाया, वो सारे जनाब मामला जिहड़े पाकिस्तान ने कहा था पहली मरतबा 2 टोक अंदाज में जो नाम लेके पाकिस्तान ने कहा है अलामिया के मुताबिक, मुश्तरका अलामिया है, ओके असं थोड़े नाल हां। उन्हें कश्मीर से कहता कि असं कश्मीर के हवाले ना थोड़े नाल हां। अफगानिस्तान के हवाले दे नाल जिहड़े असं मुतालबात रखे सी अफगानिस्तान के सामने दोहा दे विच और इस्तांबुल दे विच कि जनाब इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करो, थोड़ी सरजमीन साडे खिलाफ इस्तेमाल ना होवे, और जो कार्रवाई करो सानू नजर आनी चाहिए है। ये सेम यही बयान जो है वो चीन ने दे दिया है। तो इस तरह के इत्तेहाद जो बन रहे हैं, और ये लग रहा है जो इस्लामी ब्लॉक वाली बात है ना, इसमें में भी जो तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इनका जो है वो फितरी इत्तेहाद बन सकता है। वैसे मिस्र के अंदर सानू भी शामिल करो, सऊदी अरब उन्हें ढका नहीं पा रहे सरदस्त, उनका यार थोड़े देर एतबार कोई नहीं है, तुसीं ते पता नहीं किहनां दे नाल कदी इसराइल नूं भी तस्लीम करके बैठे हो, साडा मूड कुछ हो रहा, थोड़ा मूड कुछ हो रहा। तो फिर वे सूडान में और जो सोमालिया में ये यूएई वाले कर रहे हैं, और उनका जो सऊदी अरब की तरफ से अब रिएक्शन आया हुआ है यमन में, ये सारा आपके इल्म में है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह, मुझे तो बेहतरी की उम्मीद है। ये भी तो हो सकता ना जिहड़ा साडा खित्ता जनूबी एशिया, हाँ जनूबी एशिया शायद ਇਹਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ मिल जाए, ये भी नामुमकिनात दे विच नहीं है। वैसे डीजीएसपीआर भी एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज, अंदरूनी और बैरूनी खतरात के बखिए अंधेरने हैं मेरे ख्याल उन्होंने। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।